Hey Bunny lovers, welcome back to my YouTube channel and आज का टॉपिक होने वाला है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी बनी की हेल्थ चेकअप आप कैसे घर पे कर सकते हो, डेली कैसे कर सकते हो, और दूसरी बात है कि कैसे आप इमीडिएटली एक्शन लेने से आपकी बनी की जान बचा सकते हो। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए बिकॉज बहुत इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए कि ये क्या चीज़ें हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं तुरंत और एक्शन ले सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने डॉक्टर से, जो मेरा बनी स्पेशलिस्ट है, बनी डॉक्टर से मैंने सारी उनसे ये इन्फॉर्मेशन लेके आप तक पहुँचा रही हूँ बिकॉज मैं अपनी बनी की जो हेल्थ चेकअप है एवरी 6 मंथ्स करती हूँ। तो एवरी 6 मंथ्स आप अपनी बनी की हेल्थ चेकअप कर सकते हो बनी स्पेशलिस्ट से ही कीजिए प्लीज़, बिकॉज अक्सर ये होता है कि लोग डॉग, कैट और पैरट्स, बर्ड स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं और उनके पास बनी की नॉलेज नहीं होती है और गलत दवाई की वजह से बनीज के साथ हादसा हो जाता है। आज का वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ और लेट्स सी कि कौन से पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो बनी है, उसकी बनी मेल या फीमेल जो भी है, उसका वेट ऑलवेज अच्छा होना चाहिए। बहुत पतला इज़ ऑल्सो नॉट गुड और बहुत ज़्यादा मोटा ऑल्सो इज़ नॉट गुड। सो इसकी रेगुलर वेट चेकअप आप कीजिए। ओके, और फिर उसके बाद उसको डाइट अकॉर्डिंगली दे दीजिए। फिर आप क्या चेक करोगे, इसको डेली रूटीन में फॉलो कीजिए बिकॉज बहुत ज़रूरी है। जब आप डेली रूटीन इसका फॉलो करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके बनी के साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ है भी या नहीं। तो पहले तो आपको उसके आइज़ चेक करनी है, सारे क्लियर है, सारे इधर से कि वाइट सब कुछ क्लियर है, कुछ रेड तो नहीं है। मेरे बेनीज के आइज़ पिंक है, ओके, बट फिर भी उसके जो वाइट एरिया होता है आइज़ का, वहाँ पे क्लीन वाइट होना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है या कुछ इन्फेक्शन टाइप है या बाल निकल रहे हैं या कुछ रैशेज हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो। फिर आप फिर आपको ये चेक करना है कि उसकी जो नोज़ एरिया है, उस नोज़ एरिया से कुछ ज़्यादा गीला तो नहीं है, स्टिकी गीला तो नहीं है, और उसके माउथ एरिया से, ये जो एरिया होता है उनका, इस एरिया से कुछ लिक्विड जैसा, पानी जैसा, सलाइवा जैसा निकल तो नहीं रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी है मतलब उसको डेंटल इशू है या तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में इशू है। 99% उसका डेंटल प्रॉब्लम ही होगा। उसकी टीथ या तो टेढ़ी मेढ़ी ग्रो हो रही है या तो उसके पीछे के जो दांत है उसमें कुछ इन्फेक्शन हो चुका है। तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर के पास लेके जाना है और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करना है, वरना ये दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप कभी भी ये चीज़ें नोटिस करते हैं, उसके माउथ एरिया में हमेशा बनी का एरिया जो होता है, माउथ एरिया जो होता है, ड्राई होता है। लेकिन कभी भी अगर आप ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहे हो तो मतलब कि कोई तो गड़बड़ है। आप डेफिनेटली प्लीज़ आपके डॉक्टर के पास इसको लेके जाएं, तुरंत एक्शन लीजिए। फिर उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे उसका ये टीथ एरिया, उसकी जो दांत होते हैं, आगे 2 दांत है और फिर इधर फ्रंट में 4 टीथ है, ऊपर और नीचे। ये दांत हमेशा से स्ट्रेट होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ट्रिम स्ट्रेट होना चाहिए, ना कि उल्टा फुल्टा या टेढ़ा मेढ़ा और अलग जगह से ग्रो हो रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो फ़ौरन आप प्लीज़ आपके डॉक्टर के पास लेके जाइए और इसका इलाज कीजिए, वरना आपकी बनी के हेल्थ में इश्यूज हो सकती है। फिर आपके बनी के कान चेक कीजिए, रेगुलर बेसिस पे इसके कान चेक कीजिए। देखिए आपके बनी के कान हमेशा साफ़ सुथरे होने चाहिए। इसके अंदर कोई भी वाइट कलर की, जब भी आप बनी का अगर कान ऐसा टच कर रहे हो ना, तो कोई भी वाइट चीज़ें नहीं आनी चाहिए, वहाँ से एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। और फिर अंदर भी आप चेक कर लीजिए, कुछ ऐसे गाढ़ा मतलब ड्राई सा तो नहीं है, मतलब डेंड्रफ जैसे होते हैं ना, बहुत सारे डेंड्रफ होते हैं एक जगह पे, तो कैसे लगता है, तो वैसा कुछ तो बिल्डअप नहीं है कान के अंदर। अगर सब कुछ ठीक है तो वेरी गुड, कुछ कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। फिर आप उसके कान के पीछे चेक कीजिए कि कहीं यहाँ वहाँ से कोई बाल तो निकल नहीं रहा है या कोई दिक्कत तो नहीं है उसके
ईयर्स के पास कुछ ये बाल वाल तो नहीं झड़ रहे हैं। फिर आप हल्के से उसके हर एक फर को ऐसे ऐसे टच करके यहाँ वहाँ ऐसे चेक कर लीजिए कि उसके स्किन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई किसी जगह से उसके बाल वाल तो निकलने के है, ऐसा गोल सा पैच तो नहीं है, मतलब कि पैच को क्या कहते हैं हिंदी में, ऐसे कुछ निशान तो नहीं जहाँ पे वहाँ पे बाल निकला नहीं है। तो वो आप नोटिस कीजिए, आप तुरंत आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपका बनी हमेशा हेल्दी बनी जो होता है ना, वो पूरा ऐसे फुल उसके ऊपर बाल हो गए, कहीं पे भी उसके बाल ये नहीं होते, बाल निकले हुए नहीं रहेंगे या कुछ भी ऐसा इन्फेक्शन जैसा नहीं रहेगा, तो आप तुरंत पता कर सकते हो और फिर एक्शन ले सकते हो। फिर आप उसके नेल्स चेक कीजिए, नेल्स के एरियाज़ में कि कहीं कुछ चोट वोट तो लगी नहीं है, और अगर उसके नाखून फुली ग्रोन है तो अगर उसके नाखून बहुत बड़े हो चुके हैं तो आप कोशिश कीजिए, ये देखिए ये क्लिपर मिलता है, कैट का भी है, रैबिट्स के लिए भी यूज़ करते हैं, तो इससे इसकी नेल्स रेगुलरली कट कीजिए। बट कोशिश कीजिए नेल्स कट करते वक्त उनका जो पिंक एरिया होता है, जहाँ पे लाल लाल थोड़ा सा एरिया होता है नेल्स का, बॉब के नाखून मैंने कट कर दिया है, तो नहीं तो मैंने दिखा दिया होता है यहाँ पे, उसको वो एरिया को छोड़ते उसका जो सफ़ेद एरिया होता है उसको ही आप क्लिप करना केयरफुली, वरना उनको दर्द होगा और फिर उधर से ब्लीडिंग हो सकती है। तो केयरफुली उसके नाखून रेगुलरली ट्रिम कीजिए। फिर आपको ये देखना है उसके स्टमक एरियाज़ में, इधर ऐसे ना इस तरफ मसाज करते करते आपको नोटिस करना कि कुछ अजीब कोई ऐसा स्वेलिंग तो नहीं है, यहाँ पे कुछ सूजन तो नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। अगर आप मसाज कर रहे हो और अगर वो कुछ रिएक्ट कर रहे हैं या दर्द हो रहा है उनको, मतलब भी कुछ तो गड़बड़ है। तो ये सारी चीज़ें आप रेगुलरली चेक कर सकते हो, ताकि आपके बनी को कोई भी लास्ट मोमेंट ये ना हो। फिर आप उसके ये वाला एरिया जो है ना, ये जो एरिया है, 1 सेकेंड ना बेटा, 1 सेकेंड बेबी, ये जो एरिया है ना इसका, जो ये वाला इसका जो पर्सनल एरिया, इस एरिया पे ये सारा एरिया आपको चेक करना है, साफ़ सुथरा है, साफ़ सुथरा होना चाहिए, वहाँ पे कुछ गंदगी नहीं होनी चाहिए, और ये एरिया हमेशा ड्राई होना चाहिए। और अगर आपको लगता है उस एरिया में गंदगी है, कुछ बिल्डअप है, उसने ठीक तरह से सफाई नहीं कर पा रहा है या उस एरिया को, तो उस एरिया को आपको वीक में एक बार एटलीस्ट गुनगुने पानी में उसको, उस एरिया को धीरे से, इस जिस तरह अभी मैंने बॉब को उठाया था उसी तरह से उठा के पानी से उसको वॉश करना है और अच्छे से उसको ड्राई करना है। एंड बट बहुत केयरफुली ये सारा प्रोसेस करना है ताकि वो एरिया साफ़ रहे। वो एरिया में इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं, बिकॉज उस एरिया में यूरिन स्कैंडल होता है, स्पेशली फीमेल बनीज़ में ये होता ही होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बनी हमेशा से क्लीन रहे और जहाँ वो यूरिन कर रही है उसी यूरिन पे ना बैठे, साफ़ सुथरे एरिया में बैठे। तो यूरिन इन्फेक्शन वो हो जाता है वहाँ पे, वहाँ उस एरिया से, टेल एरिया से, जो उनकी पूंछ एरिया है, वहाँ से पूरे बाल झड़ने लगते हैं और रेड रेड होने लगता है, और फिर उसके उनके पैरों के पास से भी पूरे बाल झड़ने लगते हैं, वो पूरा रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, और वो बहुत 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 डरावना है और अच्छा नहीं है। अगर आपके बनी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत एक्शन लीजिए और डॉक्टर के पास उसको लेके जाइए। डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देता है बनी के लिए 7 डेज़ के लिए, और जैसे आप एंटीबायोटिक्स दे दोगे उसको, वो ठीक हो जाएगी 7 डेज़ में और उसके पास उसके बाल वगैरह वापस आ जाएंगे, लेकिन आपकी बनी को आप बचा सकोगे। अगर आपने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो वो बनी मर सकती है, वो इतना खतरनाक होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। फिर एक पर्टिकुलर वायरस होता है जो ऐसे एक साइड ही, अगर आपका बनी ऐसे टिल्ट हो रहा है या एक साइड इस तरफ हो रहा है तो भी आप प्लीज़ नोटिस कीजिए। बनी का सर हमेशा अच्छा से स्ट्रेट होना चाहिए, और अगर आप वो भी चीज़ नोटिस कर रहे हैं मतलब भी उसको एक इन्फेक्शन है, वो एक पर्टिकुलर वायरस है, आपको तुरंत एक्शन लेना है, वरना आपके दूसरे जो बनी है उसको भी ये होने के चांसेस हो सकते हैं, और एक बनी के ज़रिए दूसरे बनीज़ को भी ये हो सकता है। तो आपको प्लीज़ ये सारी चीज़ों को केयरफुली नोटिस करना है और एक्शन लेना है। और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपके बनी की लाइफ बचा सकते हो जब आप एक्शन तुरंत लोगे। और
बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे मैंने पहले भी कहा है, आप सिर्फ उस डॉक्टर के पास लेके जाइए जो खरगोश का ही डॉक्टर हो और वो उस खरगोश में ही उसने स्पेशलिटी की हुई होगी, नॉट कि कोई भी डॉक्टर के पास। अगर आप कोई भी डॉक्टर के पास दोगे वो नहीं समझ पाएंगे इनके बारे में और वो लोग कोई भी मेडिसिन देंगे और उनके साथ हादसा हो सकता है। सो आपको ये सारी चीज़ें बहुत केयरफुली देखनी है। आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपकी बनी की जो पॉटी है वो कैसी होती है। तो रेगुलर बेसिस पे प्लीज़ आप उसकी पॉटी भी चेक कीजिए कि ज़्यादा वो ये नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट या लूज़ मोशन, डायरिया तो नहीं हो रहा है उनको, और उनकी पॉटी हमेशा ड्राई होनी चाहिए, गोल्डन कलर की होनी चाहिए। बिकॉज अगर वो बहुत ज़्यादा घास खा रहे तो उस तरह की पॉटी होगी, अगर वो बहुत हरी हरी सब्जी खा रहे तो डायरिया के बहुत चांसेस हैं। तो आप तुरंत एक्शन ले सकते हो। लूज़ मोशन अगर हो रहा है तो फ़ौरन आप एक्शन ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बनी के मूवमेंट्स आप हमेशा से नोटिस कीजिए। अगर आपका बनी खेलता कूदता नहीं हो, या जैसे आप सुबह सुबह उठ के आ जाते हो और आपने नोटिस किया है कि आपका जो खरगोश है वो एकदम एक्साइटेड नहीं है। सुबह के वक्त में खरगोश बहुत एक्टिव रहता है। अगर आपको लगता है कि आपका खरगोश एक्टिव नहीं है या कुछ खा पी नहीं रहा है और बस बैठा हुआ है, मतलब कुछ तो बात है, कुछ तो प्रॉब्लम है, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ब्लॉकेज हो चुका है या कुछ ऐसी बात हो गई है, इसकी वजह से वो खा पी नहीं रहा है। आप उसको ऑब्जर्व कीजिए 1 घंटे के लिए और उसको कुछ ट्रीट वगैरह भी दे दीजिए। अगर 1 घंटे के बाद भी अगर वो नहीं खा रहा है ना, तो मतलब प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत एक्शन ले सकते हो। आप उसको ऐसे ना छोड़िए। इस तरह से आपके बनी का हेल्थ केयर आप ले सकते हो और उसको हमेशा खुश रख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस देखने को मिले और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने के लिए बेचैन रहती हूँ। बिकॉज़ मुझे चाहिए कि मेरे जो बनी फैंस हैं और बनी व्यूअर्स हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी ही मिले और उनकी बनीज़ हमेशा हेल्दी और हैप्पी रहे। सो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।